वेद रोचक तथ्य सामान्य ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान और यह संस्कृत मूल शब्द विद से लिया गया है जिसका अर्थ है खोजना, जानना या समझना। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद से संबंधित सामान्य ज्ञान तथ्य। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें लगभग 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः देवताओं की स्तुति पर आधारित है, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का आरंभिक स्वरूप मिलता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका सबसे प्राचीन हिस्सा छठा मंडल माना जाता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त जीवन शैली घुमंतु एवं पशुपालन प्रधान थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को प्रमुख और पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त नामक प्रसिद्ध रचना है जिसमें समाज की उत्पत्ति का वर्णन है। यह वेद श्रुति, जो सुना गया हो, के रूप में माना जाता है क्योंकि इसे गुरुओं द्वारा मौखिक रूप से याद कराया गया। ऋग्वेद के कई भाग कवि, ऋषि परिवारों द्वारा रचे गए थे, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि आदि। ऋग्वेद में यज्ञ और हवन की परंपराओं का भी उल्लेख मिलता है। इसे ज्ञान का स्रोत भी कहा जाता है। ऋग्वेद का संग्रह वेद व्यास द्वारा किया गया था। यजुर्वेद जीके फैक्ट इन हिंदी। यजुर्वेद वेदों का दूसरा वेद है। यह मुख्यतः यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को श्वेत यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को काला यजुर्वेद कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों में वाजसनेयी संहिता शामिल है। इसे याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। कृष्ण यजुर्वेद के प्रमुख शाखा है तैत्तिरीय संहिता। यजुर्वेद में मंत्रों का उपयोग यज्ञों में बलि, हवन, आहुति देने के लिए किया जाता है। यजुर्वेद मुख्यतः गद्य और पद्य दोनों रूपों में है। इसमें लगभग 1975 मंत्र होते हैं। यजुर्वेद में वर्णित ज्ञान का उपयोग वैदिक युग में ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों के संचालन के लिए किया जाता था। यह वेद मुख्य रूप से कर्मकांड पर आधारित है, न कि ज्ञान या भक्ति पर। यजु का अर्थ है यज्ञ या पूजा। सामवेद से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। सामवेद 4 वेदों में से तीसरा वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसे संगीत का वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋचाओं का गान किया जाता है। सामवेद की अधिकांश ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं, लेकिन इन्हें संगीत के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। सामवेद का उपयोग मुख्य रूप से यज्ञों में गान के लिए होता था, खासकर सोम यज्ञ में। सामवेद में लगभग 1875 मंत्र हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। केवल 75 मंत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं। इनका मूल उद्देश्य भक्ति और भावनात्मक उन्नति था, जिससे साधक का ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित हो सके। सामवेद की उपासना देवता हैं इंद्र, अग्नि, सोम आदि। सामवेद से ही भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका पाठ मुख्य रूप से योगदाता यज्ञ के गायक द्वारा किया जाता था। सामवेद का सबसे पुराना और प्रसिद्ध पाठ है कौथम शाखा। अथर्ववेद से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। अथर्ववेद को भौतिक वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तंत्र, मंत्र, औषधि और घरेलू जीवन के विषय शामिल हैं। यह वेद जादू, टोना टोटके और तंत्र विद्या की जानकारी देने वाला एकमात्र वेद है। आयुर्वेद का आधार अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें कई प्रकार की बीमारियों और औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में लोक जीवन, समाज, राज्य, युद्ध, कृषि और विवाह जैसे विषयों पर भी गहराई से जानकारी दी गई है। शांति पाठ की सबसे सुंदर रचनाएं अथर्ववेद में मिलती हैं। राजा और शासन व्यवस्था से संबंधित सबसे पुराने विचार अथर्ववेद में ही वर्णित हैं। यह वेद ऋग्वेद से अलग है क्योंकि इसमें धार्मिक के साथ साथ व्यवहारिक जीवन से जुड़ी बातें अधिक हैं।
पृथ्वी सूक्त जो पृथ्वी माता की स्थिति है अथर्ववेद में ही मिलता है और बहुत प्रसिद्ध है। अथर्ववेद का उपयोग रोग निवारण, काल सर्प दोष निवारण और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए किया जाता था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी अथर्ववेद का उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी ऐतिहासिक महत्ता सिद्ध होती है।